नमस्कार मित्रों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, मैं ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा नहीं, 10 क्वेश्चन लूँगा और उनको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको क्वेश्चन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा बात होगी वो भी साथ में पता चल जाएगी। तो मित्रों, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने अभी हाजिर होने वाला है। तो ये आपके सामने हाजिर हो गया। पहला क्वेश्चन ये है, जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है कि यहाँ पे सही आंसर कौन सा है मित्रों। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 1707 ईस्वी। कौन सा? 1707 ईस्वी। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं, क्यों और कब युद्ध हुआ। तो देखिए मित्रों, मुगल बादशाह था औरंगजेब, ठीक है। कौन था? औरंगजेब। और इसके 5 पुत्र थे। कितने? 5। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखता हूँ और नाम बताता हूँ इनके। 5 पुत्र, 5 पुत्र का नाम क्या क्या था? एक था मोहम्मद सुल्तान। क्या क्या नाम था? मोहम्मद सुल्तान। दूसरे का नाम था मोहम्मद अकबर। एक का नाम था कामबख्श। 4 मुअज्जम और एक आजम। तो मित्रों, मुअज्जम और आजम के बीच में 1707 ईस्वी को जजाऊ का युद्ध हुआ और इसके अंदर कौन विजय हुआ? मुअज्जम विजय हुआ, ठीक है। कौन? मुअज्जम विजय हुआ। और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मित्रों, ये सबसे मुगलों में, यानी मुगलों में ये सबसे बूढ़ा शासक था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मित्रों, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शाह ए बेखबर के नाम से कौन सा मुगल सम्राट जाना जाता था? शाह ए बेखबर के नाम से कौन सा मुगल सम्राट जाना जाता था? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो मित्रों, यहाँ पे सही आंसर है बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम है? बहादुर शाह प्रथम। मित्रों, इसको अपने शासन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, केवल बस मज़े करो राजा बन गया, ठीक है, इतनी इसको पता था। बाकी इसको कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो इस कारण इनको खासी खान ने, किसने? खासी खान ने इनको शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। इनके काल में कुछ एक घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। मित्रों, बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह, इनके साथ में संधि की थी, ठीक है। और इनको मनसब भी प्रदान किए थे। मनसब आपको पता है, जादव सवार, ठीक है। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह के बाद में बंदा बहादुर नाम का एक सिख नेता हुआ, बंदा बहादुर, और इसने इस टाइम विद्रोह किया था, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कुछ एक बात और है, वो भी देख लीजिए इनके टाइम की। मित्रों, बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी को जोशुआ जोशुआ कैटेलार जोशुआ कैटेलार के नेतृत्व के अंदर एक डच प्रतिनिधि भारत आया था, ठीक है। डच प्रतिनिधि, ये बात आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में एक महिला भी आई थी जिनका नाम था जुलियाना। क्या नाम था? जुलियाना। और जुलियाना को बहादुर शाह प्रथम ने एक उपाधि दी जिसका नाम था फिदवा बीवी, ठीक है। फिदवा की, इसको इसका मतलब क्या होता है? बीवी। बीवी की उपाधि दी थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आई होप जो बात बता रहा हूँ समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल बादशाह इतिहास में प्रसिद्ध है? लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल बादशाह इतिहास में प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा। तो मित्रों, यहाँ पे जो सही आंसर है जहांदार शाह। जहांदार शाह, जिनका जो टाइम पीरियड था वो था 1712-13, यानी मात्र 1 साल ये राजगद्दी पे रहा था, ठीक है। और ये इसके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो मित्रों, इनके काल के अंदर जो सत्ता थी वो इनके वजीर थे। वजीर का नाम था जुल्फिकार खा। जुल्फिकार खा, इनके टाइम में ये वजीर था और सत्ता जो भी थी इसी के हाथ में थी, ठीक है। और इन्होंने भी सिखों व जाट शासकों के साथ में सहयोग की नीति अपनाई और
इन पर एक महिला का प्रभाव था। उस महिला का नाम क्या था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक लाल कोवरी नाम की एक महिला का इन पर प्रभाव था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो आई होप जो बातें बताई हैं समझ में आ रही होगी। लंपटपुर के नाम से कौन सा, जादा साहब इनके टाइम के अंदर सत्ता किसके हाथ में थी, तो इनके वकील थे जिसका नाम था जुल्फिकार का, ठीक है। और इन पर लाल कोरी नामक एक महिला का प्रभाव था। तो आई होप जो बातें बताई समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गणित कायर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह विख्यात है। गणित कायर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह विख्यात है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर इतिहास के अंदर गणित कायर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड था 1713 से कब 1719 तक, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, इनकी जो हत्या है वो की थी सैयद बंधुओं ने। किसने, सैयद बंधुओं ने इनकी हत्या की थी। इनके बारे में आगे क्वेश्चन आने वाला है सैयद बंधुओं के बारे में। तो मित्रों उस क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल्स बात बताऊंगा। और फर्रुखसियर के बाद में जो शासक बने थे उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फर्रुखसियर के बाद में कौन बना, रफ़ी उद दरजात। रफ़ी उद दरजात ये शासक बना। ये सबसे कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए शासक बना। सबसे कम समय का मुगल बादशाह इसको बोलते हैं, रफ़ी उद दरजात। और इसके बाद में बना था रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला, ठीक है। और इसको शाहजहाँ-द्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाहजहाँ-द्वितीय। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बातें बता रहा हूँ समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का बादशाह कौन था। नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का बादशाह कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह रंगीला भारत का बादशाह था। तो बात ये आती है कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था। नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था। तो नादिर शाह ने मित्रों 1739 ईस्वी के अंदर 1739 ईस्वी के अंदर भारत पे आक्रमण किया था और अपने साथ में कोहिनूर हीरा ले गया था, ठीक है। कौन सा हीरा, कोहिनूर का हीरा अपने साथ में ले गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मित्रों कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें और, तो देखिए इनके टाइम में, किसके टाइम में, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। और इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन कौन से हैं। तो एक तो मित्रों आपको याद रखना है बंगाल, ठीक है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था मित्रों मुर्शिद कुली खां के द्वारा। किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा देखिए अवध, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, शहादत खां। किसने, शहादत खां। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और हैदराबाद के अंदर बात करें तो चिनकिलिस खां, चिनकिलिस खां, ठीक है। इसको ये बोलते हैं निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आई होप जो बातें बता रहा हूँ समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये जो रंगीला है मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला इनकी उपाधि थी और इनका असली नाम था रोशन अख्तर, ठीक है। इसने अपने जीवन में बहुत सारे आनंद लिए, बहुत मज़े किए, इस कारण इसको रंगीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किंग मेकर के रूप में कौन प्रसिद्ध है। इतिहास में किंग मेकर के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो मित्रों इतिहास में किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु प्रसिद्ध है। आपको मैं बताया तो कहा था कि अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डिटेल्स बताऊंगा। सैयद बंधु कौन कौन थे, इनका नाम क्या क्या था। तो देखिए इनका नाम था, एक का अब्दुल्ला खां, एक का नाम था हुसैन अली खां। इनको क्यों किंग मेकर कहा जाता है, तो ये भी देखिए मित्रों, देखते हैं यहाँ पे। मित्रों इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 4 मुगल बादशाहों को बनाया था। कितने, 4 मुगल बादशाह। तो इतने शासक बनाए तो इनको
क्यों ना अपन किंग मेकर कहे, तो इस इतिहास में इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से शासक थे जिनको बनाया इन्होंने? एक का नाम था फर्रुख शेर, जिसको बोलते क्या बोलते? घृणित कायर, ठीक है। और सैयद बंधुओं ने इसी की हत्या की थी, ठीक है, किसकी? घृणित कायर की। दूसरा रफ़ी उद दौला, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको रफ़ी उद दौला के बारे में, शाहजहाँ द्वितीय, रफ़ी उद दरजात, ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये इनके काल के अंदर शासक बने थे। और आपको बता दूं, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से असुमिलित हैं, एक तरफ घटना लिखा हुआ है, एक दूसरा तरफ शासक लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असुमिलित है। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण, और इस टाइम में लिखा हुआ कि इस टाइम शासक कौन थे? तो अहमद शाह। तो मित्रों ये 100% सही है। अहमद शाह जिनका टाइम पीरियड था 1748 से लगाकर 54, 1748 से 54, ठीक है। और इनके टाइम के अंदर अहमद शाह अब्दाली का 1748 के अंदर ये आक्रमण हुआ था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का। तो ये तो 100% सही हुआ। दूसरा है मित्रों प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था। और आलमगीर का टाइम पीरियड था 1754 से लगाकर 1758। तो ये भी मित्रों सही हुआ कि प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के काल में हुआ था, ठीक है। तो ये भी 100% सही हुआ हमारा। तीसरा है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, तो देखिए मित्रों, पानीपत का युद्ध 1761 के अंदर कब हुआ? 1761 के अंदर हुआ। और शाह आलम द्वितीय का जो टाइम पीरियड था वो था 1759 से लगाकर 61 तक, ठीक है। तो 1759 से लगाकर 1806 तक, ये बात आपको ध्यान रखना, 1806 तक। तो मित्रों ये भी हमारा बात सही हो गई। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आई होप जो बातें बता रहा हूँ समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजा राम मोहन राय किस मुगल बादशाह की पेंशन की बात करने हेतु इंग्लैंड गए थे? राजा राम मोहन राय किस मुगल बादशाह की पेंशन की बात करने हेतु इंग्लैंड गए थे? तो मित्रों यहाँ पे जो सही आंसर है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की पेंशन की बात करने के हेतु राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, ठीक है। और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसकी? राजा की उपाधि। राजा इनका नाम नहीं था, इनकी उपाधि थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और इंग्लैंड के अंदर ही एक स्थान है जिसका नाम है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहीं पे इनकी समाधि बनी हुई है, जिस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ उत्कीर्ण है। हरिकेली नाटक इसके लिए किसके द्वारा लिखा गया था? विग्रहराज चतुर्थ, चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। इनके द्वारा ये हरिकेली नाटक लिखा हुआ था, ठीक है। और अकबर द्वितीय के काल के अंदर जो मुगल सिक्के थे उनका प्रचलन बंद हो गया था। किसके काल के अंदर? अकबर द्वितीय के अंदर मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मित्रों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। आई होप जो बातें बता रहा हूँ समझ में आ रही होगी और एग्जाम के अंदर आपके काम आए। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनको मित्र दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा, ठीक है, दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया और इनको भेज दिया गया रंगून, ठीक है। रंगून इनको भेज दिया गया, जहाँ पर 1862 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई और यहीं पे इनकी कब्र बनी हुई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मित्रों जफर के नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। जफर के नाम से शायरी लिखते थे, कविता लिखते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सूडान, सैन फ्रांसिस्को, कुस्तुनतुनिया। तो मित्रों यहाँ पे सही आंसर है कुस्तुनतुनिया, ठीक है। कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। तो मित्रों थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस साइड में एशिया,
और इस साइड के अंदर क्या है, यूरोप। यहाँ पे कुस्तुनतुनिया क्या है, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। यहाँ पर मित्रों इसको लेकर सरासैनिक यानी मुस्लिम, सरासैनिक मुस्लिम, और दूसरा बेंजेटाइन, बेंजेटाइन कौन, ईसाई। इन सरासैनिक और बेंजेटाइन के बीच में एक धर्म युद्ध हुआ, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रूसेड। क्या बोलते हैं, क्रूसेड। और इसके अंदर सरासैनिकों की विजय हुई, ठीक है। और 1453 के अंदर कुस्तुनतुनिया पर सरासैनिकों मुस्लिमों का अधिकार हो गया। तो मित्रों मुस्लिमों का अधिकार हो गया तो इधर वाले इधर नहीं आ सकते और इधर वाले इधर नहीं आ सकते, तो इनके बीच में जो व्यापार था, ठीक है, वो बंद हो गया। तो इन व्यापार करने के लिए एक नए मार्ग की आवश्यकता थी। तो आगे क्या होता है अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।